आदाब दोस्तों। यूएनजीए 2025 में एक ऐसी चीज हुई जो शायद कभी आपने इमेजिन भी नहीं की हो। ट्रम्प के एक स्पीच स्टार्ट होने से पहले ही एस्केलेटर अटक गया और फिर टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद और पूरे हॉल में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो। सोच के देखिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल स्टेज पर ऐसे ग्लिचेस हो सकते हैं तो पॉलिटिक्स की असली रियलिटी क्या हो। इसी के साथ एक और बड़ी बात, गजा को लेकर जो वर्ल्ड लीडर्स बोलने वाले थे वो भी इन ग्लिचेस के चलते नहीं बोल पाए। आइए इस मामले को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। 30 सितंबर 2025 यूएनजी का 80वां सेशन चल रहा था। ट्रम्प आए और जैसे ही एस्केलेटर चालू हुआ बीच में ही रुक गया। मेलानिया ट्रम्प को सीढ़ियां चलकर आनी और कैमरास उस ऑकवर्ड मोमेंट को कैप्चर कर रहे। अब स्पीच स्टार्ट होता है लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर ही फेल होता है। ट्रम्प ने फौरन बोला, ये सैबोटाज है। यूएन ऑफिशियल ने कहा बस एक टेक्निकल ग्लिच था, कॉन्स्पिरेसी का कोई एंगल नहीं। तो असली सवाल ये उठता है कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर जैसे ट्रम्प कह रहे हैं कोई डेलिब्रेट सैबोटाज। ट्रम्प ने इसे ट्रिपल सैबोटाज का नाम दिया। व्हाइट हाउस ने भी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर, लेकिन यूएन का जवाब सीधा था। एस्केलेटर की सेफ्टी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली स्टॉप और टेलीप्रॉम्प्टर का कंट्रोल तो वैसे ही व्हाइट हाउस के पास था। मतलब एक तरफ ट्रम्प का एलिगेशन, दूसरी तरफ यूएन का क्लैरिफिकेशन और बीच में मीडिया फ्रेंजी, मीम्स, डिबेट्स और न्यूज स्टिकर्स हर जगह इस बात को कवर कर रहे हैं। अब फोकस करते हैं गजा पर, जहां सबसे हीटेड स्टेटमेंट्स आए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास को खत्म करना जरूरी, लेकिन पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने अपील की इमीडिएट सीज फायर होनी चाहिए। टर्की के एर्दोगान ने ओपनली इजराइल की एट्रोसिटीज को हाईलाइट और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने कहा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना। यानी एक तरफ कॉन्फ्रंटेशन की लैंग्वेज और दूसरी तरफ पीस और डिप्लोमेसी की कॉल्स। ये क्लियरली दिखाता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बैलेंस कितना फ्रेजाइल है। यूके, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पैलेस्टाइन के फेवर में भी खड़े दिखाई। इजराइल ने अपने पोजीशन को जस्टिफाई करते हुए इसे टेररिज्म का नाम दिया। नेतन्याहू का स्लोगन था फिनिश द जॉब और इसी वजह से यूएनजीए के बाहर प्रोटेस्ट, डिबेट्स और रैलीज भी देखने को मिले। एक सिंपल ग्लिच और कुछ हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दोनों ने मिलकर जियोपॉलिटिक्स के नैरेटिव को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा, कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी से पॉसिबल। हम इंडियंस के लिए एक और एंगल इंपॉर्टेंट है कि चाहे गजा हो या फिर यूक्रेन, इन कॉन्फ्लिक्ट्स का इंपैक्ट डायरेक्टली ग्लोबल साउथ पर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन सब पर इसका असर हो रहा है। हम चाहें या ना चाहें इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो रहे हैं। तो यूएनजीए 2025 ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप कर देते हैं और लीडर्स के एक स्टेटमेंट का असर ग्लोबल रिलेशंस पर पड़ता है। आपको क्या लगता है, ये सब एक कोइंसिडेंस था या फिर जैसे ट्रम्प कह रहे हैं एक प्लान सबोटाज? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए।